दोस्तों, मैं हूं प्रिया शास्त्री। वेलकम आवर चैनल। मैं आज भक्तों आपको शिव गुरु की कथा सुन करने जा रही हूँ। भगवान सदाशिव की कथा है। सभी शिव भक्तों को नमः शिवाय। गुरु भाई बहनों को यीशु कुल गुरु की कथा है। सभी गुरु भाई बहनों को जो है जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तो एक कथा है, एक बूढ़ी दादी माँ की ममता भरी कहानी की कथा है। जो गरीब हैं, निधन होने के बावजूद भगवान शिव की परम भक्त हैं। उनके 4 बेटे हैं। चारों बेटों का विवाह आदि हो गया है। संपन्न सभी अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियों में आसक्त हैं। दाम्पत्य में बंध गए हैं। किंतु दुर्भाग्य से दादी माँ के बड़े बेटे का देहांत हो जाता है। माता पिता गुजर जाते हैं। भक्तों, इस कथा से न समझना कि माता पिता के बिना जो है एक पोती भी है, एक लड़की भी है उसके, जो बिना माता पिता के विहीन हो जाती है। और इनका काम गुजरने का एकमात्र होता है ये जो है लकड़ियों का व्यापार करते थे। उनका बड़ा बेटा एक दिन जो है ये लकड़ी काटने के लिए जो है जंगल में गए हुए थे। उन्हीं को बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अचानक टहनी की टूट जाने पर उनका देहांत हो गया। पति के वियोग को प्राण पिया सहन नहीं कर पाई माता, नहीं सहन कर पाई, उनका भी देहांत हो गया। अर्थात माता पिता दोनों इस जो है बेटी के गुजर गए थे। बूढ़ी माई के एक मात्र आधारो बेटी थी। वो पोती पर अपना सर्वस्व उछाल कर दी थी। उनका पालन पोषण जो है दादी माँ ने किया और उनको किसी प्रकार को पोती को कमी नहीं होती थी, जिससे उनको पता न चले कि हमारे माता पिता नहीं हैं। वो हर इच्छा खुद स्वयं कष्ट उठाती। उसके बाद में साधन नहीं था कि भगवान पूजा की सामग्री ला सके, भगवान के लिए वस्त्र ला सके। लेकिन कहीं भी शिव सत्संग होता था, शिव चर्चा होती थी, भगवान के मंदिर पर दिन दादी माँ अवश्य जाती थी। इतनी भगवान शिव की भक्तन थी और वो उसी पोती के पालन पोषण में अपना जीवन यापन करने के उनके पास कोई साधन भी नहीं था। एक गाय थी माँ, तो वो भी 1.5 लीटर दूध देती थी, उसी को बेचती, उसी से पालन पोषण करती थी। धीरे धीरे लड़की बड़ी हो गई और जो है सखी सहेलियों के साथ जाने लगी। वो बेटी भी अब जानती थी, समझदार होने लगी। 5 वर्ष की बेटी थी, उसे मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। चल बचे थे संसार से कि मेरी दादी गरीब है, इसलिए मेरी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकती, तो कभी कुछ कहती नहीं थी। सदैव प्रसन्न हंसती खेलती रहती थी सहेलियों के साथ में। एक दिन एक विक्रेता आ गया जिसके पास जो है सोने चांदी के खिलौने थे और आवाज़ लगा रही थी। आभूषण भी थे साथ में, कंगन, माला, अंगूठियाँ, हार आदि सभी थे। आप जो है उसके पास आभूषण, सभी अपने अपने घरों से सहेलियाँ आती हैं और अपने माता पिता से पैसे ला करके आभूषण ले जाती है और पहनती दिखाती हैं। बेचारी वो भी सोचती कि मेरे पास पैसे होते तो मैं भी कंगन ले लेती, मैं भी हार ले लेती। किंतु और दादी माँ से कहूँगी तो दादी माँ के पास क्यों परिस्थिति जानती थी दादी माँ के। अब फिर जब बड़ी हो गई, लड़की 11 साल की हो गई, खेलते खेलते समय व्यतीत होता गया। उदास हो जाती है, सहेलियाँ आती हैं और कहती हैं तो उदास क्यों है, क्या बात है, क्या को तो कोई परेशानी है। कह रही कि कहीं कुछ नहीं, ऐसा है कंगन जो तुम लोगों ने लिया है, हार लिया है, वो काश मुझे नहीं मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर मैं भी कंगन पहनती। किंतु जो है मैं नहीं पा सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ उनको। कहा क्यों? क्योंकि मेरी दादी माँ गरीब हैं, दादी माँ के तो पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे कंगन को प्राप्त करूँगी, कैसे हार को पाऊँगी। कहने लगी ऐसा है, मैं भी अपने दादी माँ से रो करके जाकर देखो, मैं भी अब कोई चीज़ चाहती हूँ, कोई इच्छा होती है अपने माता पिता से रोती हूँ, कहती हूँ तो मेरे माता पिता मुझे लेकर के दे देते हैं। तुम भी अपनी दादी माँ से जाकर के रोना शुरू करोगी और कहोगी तो देंगी। कहने लगी मेरे पास दादी के पास, जानती थी बेचारी कि मेरी दादी माँ की स्थिति बताती कि पैसे नहीं हो, किसी तरह से मेरी जो है पढ़ाई लिखाई कर पाती है और मेरा पालन पोषण कर पाती है। ऐसा विचार करके वो जो है घर को लौट करके आती है और सहेलियों के कहने से अपनी दादी माँ से कहती है, तो धीरज बंधा करके कि हो सकता दादी माँ मेरी इच्छा पूरी कर दें। और दादी माँ से कहा, सभी सहेलियों ने कंगन खरीदे, हार खरीदे, हमें कंगन चाहिए। दादी माँ का बेटा अभी तो जो है नहीं समझती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़ा बड़ी और हो जाएगी तेरी शादी में तुझे हार बनवा दूंगी, कंगन बनवा दूंगी, तो सारे आभूषण ला दूंगी कि इस समय मेरी पास पैसे नहीं, इसमें मैं नहीं ला सकती। और रोने लगी। जो है दादी माँ को गलों में बहिया डाल करके लपटने लगी, चिल्लाने लगी, दादी माँ मुझे कंगन चाहिए, मुझे हार चाहिए। फिर सही शरण लिया है। दादी माँ बेचारी सोचती थी इसके पास माता पिता है नहीं इसके,
इसको कष्ट होगा, बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया था, उसके दुख को सहन नहीं कर पाती थी वो। तो कहा ठीक है, जा करके देखिए। दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। विक्रेता चला गया था। देख रही थी इधर से आए, इधर से आए, कहीं से आएगा जरूर। विक्रेता बुला करके आई थी कि मैं दरवाजे पर आना। इधर समय वो आ गया कि विक्रेता आ गया। तो दादी माँ सोची थी कि 10-5 रुपये का मिलेगा तो लेकर के दे दो। किसी तरह से उन्होंने 10 रुपये जोड़ करके रखे थे अपने पास। उसके पास 10 रुपये माँ दादी के पास थे। जब विक्रेता आया, पूछा, दादी माँ को आवाज़ दी, देखा करके तो पूछा, ये तुम्हारा हार कंगन कितना का है? हार की कीमत क्या? कंगन की कीमत है? कहा 20 रुपये की कीमत है। अब दादी माँ के पास, बेचारी के पास था तो कुछ था नहीं, लेकिन उन लड़की को, अपनी पोती के दुख को सहना न कर पाड़े के कष्ट सांत्वना देने के उन्होंने उससे कह वादा कर दिया था, कह दिया था। जब आया सामने तो कहा कि ऐसा है, अब तो ये मानेगी भी नहीं और रोएगी, परेशान भी होगी। तो हाथों में मात्र कंगन पड़े हुए थे। कुछ कंगन पहने के जो है, जो उसके अपने माता पिता से मिले हुए थे, उस जो है कंगन को निकाला और जो है विक्रेता को दे दिया जो बेच रहा था आभूषणों को। उसने इसको खरोचा खरोच कर देखा, कंगन सोने के थे। सोचने लगा, तो सोना है, दादी माँ इसके इस बारे में जानती नहीं, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। चलो जो है पहले पूरे गांव में, नगर में बेच के आता हूँ, शाम के समय आऊँगा तो इनको धौ से भी दूंगा कि हमारा 20 रुपये कंगन है, तुम 10 रुपये मुझे दे रहे हो, 10 रुपये दे रही हो, इतने का कंगन मेरा नहीं, इतने का हार नहीं है, और मुझे और भी पैसा चाहिए, इसे और भी पैसा जो है प्राप्त करूँगा, धन मिलेगा मुझे, मैं माला माल हो जाऊँगा। और ऐसा सोच करके कंगन सोने का है उसको रख लेता है और रख करके चला गया। दादी माँ ने कंगन कहा, तो हमको वापस दे, जब आना तब ले लेना, और उसके बदले में मेरी जो है बेटी को जो भी आभूषण चाहिए, हार कंगन, वो दे देना। ले लेती है, चला जाता है। उसी समय बाद, उस समय जो है भगवान शिव की भक्तन थी, बड़ी परेशान चिंता में थी कि आज पोती का दुख, जो सुबह से रो रही है, कुछ अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया, क्या करूं प्रभु, कैसे इसकी जिद को पूरा करूं? इसका सारा जीवन कष्ट में बीता है। जैसे माता पिता ने मैंने हर तरह से इसको जो है सुविधा प्रदान किया, इसका पालन पोषण मैंने नाटपाड़ से किया है, और इस सुबह से भोजन नहीं किया, कैसे इसकी इच्छा को रखो, मानती भी नहीं, समझाने से भी है, क्योंकि अभी इसकी उम्र भी ऐसी है कि खेल खिलौने आभूषणों को जो है ग्रहण करने वाली है। तब तक दूसरा विक्रेता उसी गाँव में आवाज़ सुनाया, उसने बुलाया दादी, वो ईमानदार था, नेक इंसान था, जिपले घर के आया। दादी माँ ने उसको अपना कंगन जो है दे दे कहा करके, और कहा मेरी बेटी को जो भी आभूषण चाहे, जो भी इच्छा हो उसको दे दीजिए। सुबह से इसने कुछ खाया पिया नहीं है, सुबह से रो रही है, इसलिए इसका दुख मुझे देखा नहीं जाता। और कंगन को दिया, देखा उसको, उसने कहा तो माता जी सोने का है। अब दादी माँ को ध्यान आया कि सुबह जो आया था विक्रेता, इसके पहले जो आया था वो बेईमान मक्कार था, लुटेरा था, और उस दादी माँ को आभूषण भी देता, सारी जो है जितने चांदी की गहने जो भी थे उसको दे देता है, और बदले में उसके कुछ सिक्के थे, इस पोटली में 100-100 के सिक्के बंधे हुए थे, वो भी दे दिया, और कहा इस कंगन को जाकर के दादी माँ बेचूंगा मैं, जो तुम्हारा पैसा और भी हमारे जो है कंगन के बदले में आएगा वो पैसा करके दूंगा। दादी माँ को और सारे बेटी को जो आभूषण थे तो सारे अपने आभूषण जितना दुकान में सामान था सबको उसको दे दिया, उसके पास बेचने वाला, और बदले में 100 रुपये भी देखे सिक्के एक फुटे बंधे हुए दे दिया, चला गया। तब तक शाम को लुटेरा वाला जो आता है वो सोचता आप जो है जाऊँगा वो कंगन ले लूँगा, रास्ते में किसी को पता भी नहीं चलेगा। शाम को सभी अपने अपने घर में विश्राम करते होंगे, अब तो मैं बहुत सेठ हो जाऊँगा। जैसे ही दादी माँ देखा उसको जो है डांटने लगी, नीच लुटेरा, जो है बदमाश कहीं का, मेरे कुटिया पर से घर से तो चला जा। सोने के कंगन को जो लोहे का कंगन बता रहा था, अन्यथा मैं तुम्हारे गौरव तोड़ दूंगा, जाता है यहाँ से नहीं जाता है, तुम्हें जाने के लायक में नहीं रह जाएगा। आज वो डर करके भाग जाता है, और भगवान शिव की कृपा से आज जो है दादी माँ की गरीबी भी दूर हो जाती है, बेटी को आभूषण भी मिल जाते हैं, और जो है उसको बदले में गुजारा के लिए पैसे भी मिल जाते हैं। उसका जीवन जो है आनंद हर्ष उल्लास से व्यतीत होने लगता है। ये भगवान शिव की चमत्कार का भक्तों का जो है कृपा का फल था। तो भगवान शिव की परम भक्ति थे, और उसके बेटे भी जो थे वो भी भगवान शिव के परम भक्त, जो माँ में गुण होते हैं स्वतः बच्चों में आ ही जाते हैं भक्तों, लेकिन अपने दंपत जीवन में बंधे हुए थे। इससे दादी माँ का मात्र आधार जो है इस पोती पर ही था, उसी को अपना जीवन का सारा समझते पालन पोषण करते थे। ऐसे भगवान शिव भोले भाले हैं, दयालु हैं, जो भगवान शिव का जो है पूजन करता है, सत्संग करता है, कीर्तन करता है, भगवान शिव की भक्ति को धारण करता है, जब करता है भगवान शिव उस पर कृपा बरसाते हैं। सभी यूट्यूब दर्शकों को, शिव भक्तों को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव, हर हर महादेव लेकर अवश्य भेजें। मैं क्योंकि आप बोले
सुंदर सुंदर प्रसंग लाती रहती हूँ। मुझे आशा विश्वास है आपकी मेरी भेजी हुई आपकी ये कथा आपको सुंदर और पावन अवश्य लगेगी, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी कथाएँ लाती रहती हूँ। ये भगवान शिव का ही कृपा का प्रताप है, भगवान शिव की वैरागन है। भगवान आराध्य देवादि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भैया पार्वती को भी कोटि कोटि प्रणाम और सभी यूट्यूब दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर ढेर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब प्यार सपोर्ट दें अवश्य आप सभी। मैं सभी के लिए इसी से आभारी हूँ और बार बार आप सभी से कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को आप जो है वॉचिंग टाइम भी अंत तक अवश्य दें, अंत तक अवश्य देखें, इसको शेयर करें, व्हाट्सएप करें, लाइक करें अधिक से अधिक और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं से अपनी बारी को बना देती हूँ। शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।